हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फन एंड फैमिली ब्लॉग। फन एंड फैमिली ब्लॉग में हम करने जा रहे हैं श्रावण मास के दूसरे अध्याय का अध्ययन। अध्याय एक ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अगर आपने व्रत नहीं देखा है तो आप उसे हमारे चैनल पर जाकर उसे जरूर देखें, जरूर सुने। अध्याय 2 के अंदर आज हम जानेंगे कि इसमें क्या कुछ पूछा गया है और महादेव जी ने जो प्रश्न उनसे पूछे गए थे उन्होंने क्या क्या उत्तर दिए। हमने ये भी जाना कि श्रावण मास को श्रावण मास क्यों कहा जाता है। जब महादेव जी ने बताया कि इस मास में सिर्फ श्रवण करने से ही सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, तथा श्रवण करने से परमात्मा का नाम करने से ही सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। सुनने मात्र से, श्रवण करने मात्र से ही सब सिद्धियां मिल जाती हैं, इसीलिए इसे श्रावण मास भी कहा जाता है। और भी पूछा गया काफी कुछ, जैसे कि आपको ये मास इतना प्रिय क्यों है, इसमें किसकी पूजा करनी चाहिए, कैसे पूजा करनी चाहिए, तो उन सब के उत्तर हमें आज अध्याय 2 में मिलने वाले हैं। चलिए जानते हैं अध्याय 2 में हमें आज क्या कुछ नया सीखने को और सुनने को मिलेगा। शुरू करते हैं। हर हर महादेव। स्टार्ट है। शंकर भगवान शरत कुमार जी से बोले, हे महाभाग ब्रह्मपुत्र, आप नम्र हैं। यही कारण है कि आप बड़े श्रद्धालु हैं, समस्त सद्गुणों से युक्त श्रोता है। हे अनंत, आपने जो श्रावण मास के बारे में पूछा है तथा जो कुछ आपने पूछा नहीं है, मैं सहर्ष आपसे कहता हूँ, शत्रुता रहित प्राणी तो प्रिय होता ही है। आप वैसे ही नम्र है। आपके पिता ब्रह्मा बहुत उदंड थे, अतः उनका पांचवा सिर कट गया। उस मत्सरता को छोड़ मेरी शरण में आए। हे तात, मैं आपसे कहूंगा, आप एकाग्रचित होकर सुने। श्रावण मास में नियम से रहकर मनुष्य सायंकाल 4 बजे भोजन करे, 1 मास तक रुद्राभिषेक करे, अपनी प्रिय किसी एक वस्तु को छोड़ देवे, पुष्प फल धान्य तुलसी की मंजरी युक्त दल बिल्व पत्रों से भगवान शंकर की लक्ष्य पूजा करे, कोटिलिंग अर्चना करे, ब्राह्मणों को प्रेम पूर्वक भोजन करावे, नियम का पालन करे, उपवास करे, पंचामृत से अभिषेक चूंकि मुझे अति प्रिय है उसे भी अवश्य करे। इस श्रावण मास में जो जो क्रियाएं की जाती हैं वे सभी अनंत फलदायक होती हैं। हे मुनियों में श्रेष्ठ, इस मास में भूमि पर शयन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें और सच बोलें, कभी भी व्रत रहित न रहे, पत्तल में भोजन करें तथा व्रती साग मात्र का त्याग करें। हे मुनियों में उत्तम, भक्ति युक्त हो व्रत का पालन करें, प्रातः काल स्नान ध्यान करें, इंद्रिय निग्रह करें अर्थात अपनी इंद्रियों को वश में रखें, एकाग्रचित मन से मेरी पूजा करे। इस मास में मंत्रों का पुरस्चरण भी उत्तम सिद्ध प्रदान करने वाला होता है। षड अक्षर शिव मंत्र और गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। प्रदक्षिणा नमस्कार तथा वेदों का पाठ करने से शीघ्र ही मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। पुरुष सूक्त जाप तो और भी अधिक फलदायक होता है। वह यज्ञ, कोटि होम, लक्ष्य होम तथा अयुत होम करने पर संध्या फलता है और वांछित फल प्राप्त करने वाला होता है, प्रदान करने वाला होता है। जो व्यक्ति इस मास में एक दिन भी व्रत से रहित व्यतीत करता है वह महाप्रलय तक घोर नरक में वास करता है। यह मास मुझे सर्वाधिक प्रिय है। यह मास फलदायक है तथा निष्काम भाव से किए गए कर्म के फलस्वरूप मोक्ष प्रदान करने वाला है। हे सत्तम, इस मास में करने योग्य जो धर्म कहे गए हैं उनको मुझसे सुनो। रविवार को सूर्य व्रत करें, सोमवार को मेरी पूजा कर भक्त भोजन करें, श्रावण मास के प्रथम सोमवार से प्रारंभ करके 3.5 मास तक पूरा होने वाला संपूर्ण कामना की अर्थ सिद्धि प्रदाता रोटक नाम का व्रत होता है। मंगलवार के दिन मंगला गौरी नामक व्रत होता है। बुधवार को बुधवार का व्रत, बृहस्पति को बृहस्पति का व्रत और शुक्रवार को जीवंतिका देवी का व्रत किया जाता है। शनिवार को हनुमान तथा नृसिंह का व्रत कहा गया है। हे मुनिश्रेष्ठ, अब मैं तिथियों में होने वाले व्रतों का वर्णन करता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुने। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को औदुंबर नामक का व्रत होता है। इसी मास में शुक्ल पक्ष तृतीया को गौरी नामक व्रत किया जाता है तथा श्रावण शुक्ला चतुर्थी को दुर्गा गणपति नामक व्रत होता है। इसी को हे मुने विनायक चतुर्थी अथवा गणेश चौथ नाम के व्रत से भी जाना जाता है। श्रावण शुक्ला पंचमी नाग पूजन के लिए उत्तम मानी गई है। हे मुनिकुल पति, इसका दूसरा नाम मानव कल्पांति है, ऐसा जान लो। षष्ठी के दिन सुबोधन नामक व्रत और सप्तमी को शीतला देवी का व्रत होता है। अष्टमी और चतुर्दशी तिथि में देवी का पवित्र आरोपण करें।
श्रावण मास की कृष्ण तथा शुक्ल पक्ष की नवमी को नक्त व्रत का विधान कहा गया है। शुक्ल पक्ष दशमी को आशा नामक व्रत किया जाता है। कोई कोई मनुष्य इस मास की दोनों पक्ष की एकादशियों को आशा व्रत का होना स्वीकार करते हैं। श्रावण शुक्ल पक्ष की द्वादशी को भगवान हरि का पवित्र आरोपण करना कहा गया है। अतः द्वादशी को भगवान हरि का श्रीधर नाम से अर्चन उत्तम गति को प्राप्त कराता है। श्रावण मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को उत्सर्जन उपाकर्म समाधि रक्षाबंधन श्रावणी कर्म सर्प बलि और हयग्रीव जयंती होती है। हयग्रीव नामक का भगवान विष्णु का अवतार माना गया है। ये सातों काम श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को किए जाते हैं। श्रावण मास की कृष्ण चतुर्थी को संकट चतुर्थी व्रत तथा श्रावण कृष्ण पंचमी को मान फलपादी किया जाता है। हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, श्रावण कृष्ण पक्ष अष्टमी को भगवान विष्णु का श्री कृष्ण नाम से पूर्ण अवतार हुआ है। उस दिन व्रत तथा उत्सव मनावे। श्रावण मास की अमावस्या तिथि में पिथोरा व्रत होता है। इस दिन कुशोत्पाटन और वृषभों यानी कि बैलों की अर्चना करें। शुक्ल पक्ष की प्रथमा से लेकर समस्त तिथियों के अलग अलग देवी देवता होते हैं। प्रतिपदा तिथि के अग्नि, द्वितीया के ब्रह्मा, तृतीया के गौरी, चतुर्थी के गणेश जी, पंचमी के सर्प, षष्ठी के स्कंद, सप्तमी के सूर्य, अष्टमी तिथि के शिव, नवमी देवी दुर्गा, दशमी के यम और एकादशी के विष्णुदेव स्वामी है। द्वादशी के भगवान हरि, त्रयोदशी के कामदेव, चतुर्दशी के शिव और पूर्णिमा के चंद्रमा स्वामी है। अमावस्या के स्वामी पितर है। इस क्रम से यह देवी देवता तिथियों के स्वामी कहे गए हैं। जिस देव की जो तिथि है उस तिथि को उस देवता का अर्चन करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है, हे मुनि श्रेष्ठ, इस मास में प्राय अगस्त्य नक्षत्र का उदय होता है। मैं उस समय का वर्णन कहता हूँ, आप एकाग्रचित होकर सुनिए। सिंह राशि पर सूर्य के संक्रमण दिन से 12 अंश का 40 घटी बीत जाने पर अगस्त्य ऋषि का उदय होता है। अगस्त्य ऋषि के लिए 7 दिन पूर्व से ही अर्घ्य दें। 12 मास में सूर्य नारायण अलग अलग नाम से तपते रहते हैं। श्रावण मास में गभस्त्य नाम से तपते हैं। सूर्य भगवान का पूजन इस मास में भक्ति से तत्पर हो करना चाहिए। श्रावण मास में साग का त्याग, भाद्रपद में दही, अश्विनी में दूध और कार्तिक मास में दाल का त्याग करें। ये संपूर्ण विधान करने में यदि समर्थ ना हो तो श्रावण मास में इन वस्तुओं का त्याग करने से सभी मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। हे माननीय सज्जन ब्राह्मण, यह आपसे मैंने अति संक्षेप में उपदेश किया है। हे मुनि श्रेष्ठ, इस श्रावण मास में होने वाले व्रत और धर्मों का सविस्तार रूप से वर्णन कोई 100 वर्षों में करने में भी समर्थ नहीं है। भक्त मेरे प्रीत्यर्थ अर्थात भगवान हरि के प्रीत्यर्थ संपूर्ण व्रतों का पालन करें। प्रमाण रूप से विचार करने पर आप मुझ में तथा हरि में कुछ भी भेद नहीं पाएंगे। मुझ में और हरि में कोई भेद नहीं है, ऐसा जानना चाहिए। जो प्राणी इसमें भेद की कल्पना करते हैं वे नरक के भागी होते हैं। हे संत कुमार, इसलिए आप श्रावण मास में धर्म का पालन करें। तो इस तरह से अध्याय दूसरा संपन्न हुआ। अध्याय तीसरे के अंदर हम कल पाठ करेंगे। इसमें हमें कल क्या कुछ नया जानने को मिलेगा। अध्याय 1 में महादेव जी से जो प्रश्न पूछे गए थे, अध्याय 2 में महादेव जी ने उनके कुछ प्रश्नों का उत्तर दिया, अध्याय 3 में बाकी प्रश्नों का उत्तर हमें मिलेगा। कथा के साथ और हमारे चैनल के साथ इस तरह से बने रहिए। हर हर महादेव।